दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको पिछले समय में हुई दुनिया की कुछ ऐसी बेहतरीन खोजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप पूरी तरह से अमेज हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। ये खोज नॉर्थ वेस्ट चाइना के शांग्सी प्रोविंस के जियागो आर्कियोलॉजिकल साइट से की गई है, जहां से बहुत सारे कीमती और रेयर आर्टिफैक्ट्स को खोजा जा चुका है और वो सभी के सभी आर्टिफैक्ट लेट शांग डायनेस्टी के समय के हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो आर्टिफैक्ट 1600 से 1046 बीसी के समय के हैं। इस जगह से एक्सकवेशन के दौरान कुल 9 हाई स्टेटस टूम्स को खोजा जा चुका है जो यहाँ रहने वाले एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में कई सारी बातें बताती थी। ये साइट 11 हिल से घिरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ से रैम्ड अर्थ बिल्डिंग्स, एरिस्टोक्रेटिक टूम, स्मॉल सिमेट्रीज और कॉपर कास्टिंग वर्कशॉप के एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं और ये सभी की सभी चीजें अपने आप में एक अलग वैल्यू रखती है। इतना ही नहीं, इस रीजन से शांग डायनेस्टी के पहले हॉर्स शैरियट और कुछ अजीबोगरीब जेड से बने ऑब्जेक्ट्स को भी खोजा गया है। नंबर 9। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट ने रोमानिया के डोबरूशिया रीजन में एक बरियल माउंड का एक्सकेवेशन किया है जो आज से करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। आप जान ले कि यह बरियल माउंड कोई छोटा मोटा बरियल माउंड नहीं है, बल्कि जियोफिजिकल रिसर्च के अनुसार इसका डायमीटर करीब 350 फीट है। इस माउंड के बीचों बीच जब एक्सकेवेशन किया गया तो वहां से वुडन स्ट्रक्चर्स, जले हुए वॉलनट सीड्स, पाइन्स, कोन्स और प्लांट रिमेन्स मिले जो अर्ली रोमन क्रिमेशन बरियल में कॉमन होते हैं। लेकिन शायद आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि जब तक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस ग्रेव को खोजा था तब तक इस ग्रेव को पहले ही लूटा जा चुका था, जिस कारण से इस ग्रेव से ह्यूमन रिमेन्स के अलावा कुछ भी कीमती नहीं मिला है। नंबर 8। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं स्वीडन के टिस्बर्गर में यूएस लिंकन रेलवे प्रोजेक्ट के दौरान हुए एक्सकेवेशन के बारे में, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को फैलिक स्टोन मिला है। यह आर्टिफैक्ट स्वीडन में खोजा गया वाइकिंग एज का सबसे रेयर आर्टिफैक्ट है। यह स्टोन करीब 2 फीट बड़ा था, जो देखने में तो ऐसा नजर आता है कि जैसे ये एक एग शेप का टूम स्टोन हो। इससे पहले भी फैलस सिंबल के स्टोन को नॉर्वे में खोजा जा चुका है, लेकिन इसका स्वीडन में मिलना सच में बहुत अजीब है। अगर नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि ये फैलस सिंबल गॉड फ्रायर और हाइमडल से संबंध रखता है, जो कि फर्टिलिटी और मेल सेक्सुअलिटी के देवता थे। दोस्तों ये स्टोन फैलस करीब 60 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, लेकिन जहां रोमन्स इसको फर्टिलिटी का प्रतीक मानते हैं, वहीं वाइकिंग्स के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि उनका फैलस से क्या संबंध है। नंबर 7। यह खोज नैरिस लेस बेंस फ्रांस से की गई है, जहां खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि जो उन्होंने खोजा है वो रोमन कॉलोनी के द्वारा बनाया गया एक मौजोलियम है। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह मौजोलियम 1st सेंचुरी एडी के समय बनाया गया था। असल में उन्होंने वहां से आज से 2000 साल पुरानी कई सारी बिल्डिंग्स को खोजा था। ये सारी चीजें जमीन के कुछ ज्यादा नीचे दफन नहीं थी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को ये एक्सकेवेशन के दौरान कुछ इंचेस नीचे ही मिल गई थी। लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट ने आज तक इस फ्रांस में मिले म्यूजियम पर केवल दावा ही किया है कि इसे एक रोमन कॉलोनी के द्वारा बनाया गया है, पर इस बात को कोई भी पूरी तरह प्रूव नहीं कर सका है। नंबर 6। दोस्तों अब बारी आती है एक ऐसी स्टडी की जिसे जर्नल साइंस ने एक रिपोर्ट में जून 2023 में पब्लिश किया था और उस स्टडी के दौरान वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के साथ साथ वहां के प्रोफेसर ने भी इस रिसर्च में साथ दिया था। दरअसल उन्होंने वहां से प्री हिस्टोरिक बर्ड्स बोन इंस्ट्रूमेंट्स को खोजा था जो आज से करीब 12000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। ये बर्ड्स इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एरोफोन्स की तरह काम करते थे और इसे जिस जगह से खोजा गया था वो जगह कोई और नहीं बल्कि नॉर्दर्न इजराइल की सबसे पॉपुलर आर्कियोलॉजिकल साइट एन मलाहा साइट है। उन बोन्स इंस्ट्रूमेंट पर प्रोफेसर टाल सिमन ने रिसर्च के दौरान बताया था कि इन बोन्स में से कुल 1112 बोन्स बर्ड्स की हैं और ये 59 अलग अलग बर्ड स्पीशीज से बिलोंग करती हैं, जिस कारण से ये पहली ऐसी खोजी है जिसमें किसी पक्षी की बोन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाया गया हो। नंबर 5। साइंटिस्ट कभी भी शांत नहीं बैठते और आज से कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने इसी कारण से क्रोएशिया के क्रोस से एक शिप रैक को खोजा था जिसे ज़ैम्ब्राटिया बोट के नाम से जाना जाता है।
लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानने के बाद आप पूरी तरह चौंक जाने वाले हैं। तो आप जान ले कि ये वेसल करीब 3000 साल पुराना यानी 12 से 10 सेंचुरी बीसी के बीच का है और इसी के साथ ये पूरे मेडिटेरेनियन में खोजी गई पहली ऐसी बोट है जिसे हाथ से सिलकर बनाया गया था। अगर इस बोट की लंबाई की बात करें तो ये बोट करीब 39 फीट लंबी है और वहीं 23 फीट चौड़ी, साथ ही काफी अच्छी तरह से प्रिजर्व भी है। आपको बता दें कि इस बोट को बनाने के लिए फ्लेक्सिबल फाइबर और वुड के पीसेस का इस्तेमाल किया गया था। इसे उसी टेक्निक के द्वारा बनाया गया था जिसका इस्तेमाल मेटल फास्टनर से पहले किया जाता था। ये बोट एंशिएंट शिप बिल्डिंग का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। इस शिपरेक को तो 2014 में ही खोज लिया गया था, लेकिन इसके पीसेस को हाल ही में जून 2023 में पानी से बाहर निकाला गया है। नंबर 4, इस जाम्ब्राचया बोट के बाद अब हम एक मास ग्रेव के बारे में बात करने वाले हैं जिससे करीब 450 लोगों के रिमेन्स मिले हैं और लोगों का मानना है कि वो वैम्पायर्स के हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ये मास ग्रेव पोलैंड के ल्यूजिनो विलेज से खोजी गई है जिसे कुछ रोड वर्कर्स के द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान खोजा गया था। पर शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ से जिन 450 बॉडीज को खोजा गया है वो सभी की सभी डीकैपिटेटेड हैं, यानी कि किसी भी बॉडी का स्केलेटन पूरा नहीं है। किसी का हाथ निकलकर बॉडी से दूर दफनाया गया तो किसी का सिर बॉडी से दूर दफन था। सबसे अजीब बात, सभी स्केलेटन के मुंह में कॉइन्स भी मिले हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों करते थे। तो इनके बारे में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। किसी का कहना है कि ये स्केलेटन्स एक अजीबोगरीब समुदाय के लोगों के हैं जो इस तरह से अपने लोगों को दफनाते थे, तो किसी का कहना है कि ये लोग वैम्पायर्स थे जिन्हें किसी तरह के रिचुअल को फॉलो करके मारकर दफनाया गया था। लेकिन सच्चाई क्या है, इस बात से आज भी सब अनजान हैं। नंबर 3, दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक फिनोमिनल डिस्कवरी को अंजाम दिया है। उन्होंने वहां एक लेदर से बने हॉर्स सैडल यानी घोड़े के ऊपर बैठने के लिए उपयोग की जाने वाली गद्दी को खोजा है, जो अब तक खोजी गई सबसे पुरानी हॉर्स सैडल है। असल में इस टूम को जिनजियांग युगुर ऑटोनोमस रीजन से एक वुमन की टूम से खोजा गया है और जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह हॉर्स सैडल करीब 2700 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि इस सैडल को 724 और 396 बीसी के बीच बनाया गया था और इसे बनाने के लिए हिरण और ऊंट के बालों का उपयोग किया गया था। इन सब को देखते हुए एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि इतिहास में किताबों में सैडल मेकिंग को जितना ज्यादा पुराना बताया गया है, यह उससे भी कई गुना ज्यादा पुरानी है। नंबर 2, स्पेन में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ एलिकांट के आर्कियोलॉजिस्ट ने बेनिडोम में मौजूद एक रोमन फोर्ट का एक्सकेवेशन किया है और उस दौरान उन्हें वहां से कई कीमती चीजें मिली, लेकिन उसी दौरान उन्हें आज से हजारों सालों पहले की जाने वाली कार्विंग भी मिली जिसे इंस्कल्पचर के नाम से जाना जाता है। इस तरह की कार्विंग में 3 चीजों को आर्टिस्टिक तरीके से फीचर किया जाता है, जिसमें ह्यूमन फेस, कॉर्नुकोपिया और फैलस सिंबल शामिल है। यह कार्विंग करीब 22 फीट लंबी और 17 फीट चौड़ी है, लेकिन इसे इनकम्प्लीट माना जा रहा है क्योंकि इसका राइट अपर सेक्शन गायब है। हालांकि इन कार्विंग्स को बनाने का पर्पस तो अब तक किसी को नहीं पता लगा है, लेकिन इस कार्विंग को आज एक आर्ट के रूप में ही देखा जाता है। नंबर 1, दोस्तों, यूरोप में भी समय समय पर चौंकाने वाली डिस्कवरीज होती रहती हैं और ऐसी ही एक खोज हाल ही में ईस्ट आइसलैंड से की गई है, जिसे आप एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी भी कह सकते हैं। और इस डिस्कवरी को स्टू आर्कियोलॉजिकल साइट से अंजाम दिया गया था। वहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक सैंडस्टोन कार्विंग को खोजा था जिसमें एक वाइकिंग शिप को दिखाया गया था और अगर रिसर्चर्स की माने तो उनका कहना है कि यह अब तक का सबसे पुराना आर्टवर्क का उदाहरण है जिसे आइसलैंड से अब तक खोजा गया है। इस सैंडस्टोन कार्विंग को जिस घर से खोजा गया है वो घर आइसलैंड के शुरुआत से ही वहां मौजूद है। तब तो आप सोच ही सकते हैं कि आखिर ये आर्टिफैक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।